हमारे सरकारी अस्पतालों में आपको मालूम है कि मरीज को एक घटिया बिस्तर और एक गंदे वार्ड में मरीज को रखा जाता है। आप अगर इन सरकारी अस्पतालों में मरीज की दवाइयाँ देखें तो अक्सर दवाइयाँ इनको बाहर से लानी पड़ती हैं। बहुत सारे टेस्ट सरकारी अस्पताल में नहीं होते, बाहर से करवाने पड़ते हैं। नर्सों का, डॉक्टरों का इन मरीजों के साथ बड़ा रफ टफ और बड़ा अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है। लेकिन अगर आप इन सरकारी मरीजों को घर जाते हुए इनसे पूछें कि क्या आप मुतमईन हैं, तो आपको अक्सर मरीज़ बड़े सेटिस्फाइड और मुतमईन घर जाते हुए नज़र आएंगे। इसकी वजह यह है कि ये जो मरीज़ हैं ये पहले से अपना जहन बना कर आते हैं कि जनाब ये सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर हमें क्वालिटी सर्विसेज नहीं मिलनी। अगर आप इसके बरक्स हमारे प्राइवेट अस्पतालों को देखें तो यही मरीज़ जब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर पैसे लगाते हैं तो ये समझना शुरू हो जाते हैं कि जनाब प्राइवेट अस्पताल के अंदर जैसे ही हम दाखिल होंगे तो हमारे लिए एक रेड कारपेट बिछाया जाएगा, ढोल बजेंगे, बाजे बजेंगे, हमें एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे ही हम अस्पताल में पहुंचेंगे हमें हमारी बीमारी बता दी जाएगी और पहली दवाई खाने के बाद हमारा मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। इनकी जो उम्मीद या तवक्कुआत एक प्राइवेट अस्पताल में होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अपने पैसे लगा रहे होते हैं, इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर होता है और ये वहाँ पर अस्पताल के अंदर बाकी मरीज़ों के लवाहिकीन के साथ दोस्तियाँ बना लेते हैं और इस तरह से एक दूसरे की कहानियाँ सुनकर, उनके मसले सुनकर ये इनका जो गुस्सा है वो बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ ये ज़्यादा की उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं। इसलिए जब ये प्राइवेट अस्पताल से जाते हैं तो ज़्यादा इम्कान ये होता है कि ये सेटिस्फाइड या मुतमईन होकर घर नहीं जाते। बिल्कुल इसी तरह का एक वाक़या अभी लाहौर में हुआ। प्राइवेट अस्पताल है जिसमें एक मरीज़ के वालिद हैं जो कि बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रहे हैं। इन्होंने पहले हॉस्पिटल की लॉबी में बैठ के पहले शोर मचाया, लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद तकरीरें झाड़ी, लोगों को मोटिवेट किया कि जनाब अस्पताल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। अपनी तकरीरें शकरीरें शोर गुल गपाड़ा करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये जो इनकी वीडियो है ये सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है और ये अब बाकायदा सेलिब्रिटी बन चुके हैं और बाकी यूट्यूबर्स और बाकी जो जितने भी हमारे जो चैनल्स हैं वो इनके पास जा रहे हैं और अब इनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं कि जनाब क्या हुआ आपके साथ, अपनी कहानी हमें बताएं। तो चलें आज इनकी इसी वीडियो को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसमें जो समझने वाली बातें हैं वो देखते हैं कि क्या वाकई इनका मसला कोई जेन्युइन मसला है या ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन है जो उम्मीद ज़्यादा लगाने की वजह से यहाँ पर हुआ है। इस वीडियो में अगर आप देखें तो ये बार बार पैसों का जिक्र कर रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि जनाब मेरे बहुत सारे पैसे लग गए, हमारे बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, बार बार दवाइयाँ मंगवाई जा रही हैं। तो पहली बात तो ये कि मुझे इनकी ये बात कतन समझ नहीं आई। जनाब आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में खड़े हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे लगने होते हैं। पता है यहाँ पर एक एक चीज़ अस्पताल वाले बिज़नेस की नीयत से ख़रीदते हैं और उसके ऊपर अपना एक प्रॉफिट का मार्जिन रखते हैं। इसलिए आपके अस्पताल में एक सादी पट्टी से लेकर एक ऑपरेशन तक आपकी हर जगह पर हर लेवल पर आपके पैसे लगने होते हैं। तो पैसे तो लगने हैं, ये एक प्राइवेट अस्पताल है। दूसरा जो प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा पैसे लगने की वजह होती है वो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। पहले हम बेसिक टेस्ट कराते हैं, फिर अगर उन टेस्टों में बीमारी का नहीं पता लगता फिर हम उससे जो हायर लेवल के या सेकेंडरी टेस्ट हैं वो करवाते हैं। फिर अगर उसमें भी बीमारी का पता ना चले तो फिर जो रेयर बीमारियाँ हैं उनके टेस्ट कराए जाते हैं। तो इसलिए मरीज़ के बहुत सारे टेस्ट प्राइवेट अस्पताल में होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आई कि इनका ये गिला और ये चीखना चिल्लाना प्राइवेट अस्पताल में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे पैसे लगे। आपको कभी भी एक प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना चाहिए अगर आपके पास पैसे ना हो। इनका दूसरा शिकवा इनकी वीडियो में डायग्नोसिस का है। ये इस वीडियो में बता रहे हैं कि जनाब 30-32 घंटे से मेरा मरीज़ अस्पताल में दाखिल है और अब तक डॉक्टर को इनकी बीमारी का पता नहीं चला। मैंने इनकी वीडियोस देखी सारी और अब तक मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि इनका मरीज़ अस्पताल में बुखार के साथ आया था। नॉर्मली अगर मैं आपको बुखार वाली लिस्ट दिखाऊं बीमारियों की, वो बहुत बड़ी लिस्ट होती है। इन मरीज़ों में बीमारी तक पहुंचने में टाइम लगता है और ये एक रूटीन में होता है। इस तरह हमारे साथ जो ये पायरेक्सिया वाले मरीज़ होते हैं, अब एक तरफ तो बहुत सारे टेस्ट हो रहे होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम मरीज़ को ऐसी दवाइयाँ स्टार्ट कराई जाती हैं जो अक्सर इन बीमारियों को कवर करती हैं। तो मरीज़ का इलाज तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन पिन पॉइंट आप डायग्नोसिस तक थोड़ी देर में पहुंचते हैं। तो टेस्ट ज़रूर हो रहे होंगे लेकिन एक चीज़ जो मैं इसमें प्रिडिक्ट कर सकता हूँ वो कम्युनिकेशन गैप का है। हो सकता है कि इनके जो डॉक्टर थे या जो टीम इनका इलाज कर रही थी उन्होंने प्रॉपरली इनको कम्युनिकेट नहीं किया, इनको बताया नहीं कि जनाब हमने आपकी दवाई और इलाज स्टार्ट कर दिया लेकिन आपके टेस्ट हम करवा रहे हैं ताकि हम बीमारी तक पहुंच जाएं। तो एक तरफ इनके पैसे लग रहे थे, दूसरी तरफ बीमारी का पता नहीं चल रहा था। नतीजा उसका ये निकला कि ये भड़क उठे, गुस्से में आए और इन्होंने ये सारी वीडियो बना दी और ये पूरा ड्रामा यहाँ पर
रचा दिया। इनके इस शोर शराबे के बाद आप देखें कि जो अस्पताल वाले हैं उन्होंने कितना पुअरली रिएक्ट किया। सबसे पहले तो वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो वहां पहुंचते हैं। ये जो प्राइवेट अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ये सिर्फ नुमाइश के लिए होते हैं। अक्सर ये लोग रिटायर्ड फौजी या पुलिस अफसरान होते हैं या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग होते हैं। इनके पास कोई बाकायदा ट्रेनिंग नहीं होती, इनके पास असला नहीं होता, ये गरीब लोग होते हैं, ये बड़े आसानी से मरूब हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो इनकी मिन्नतें करने में लग जाते हैं। फिर आप देखें कि एक सूट पैंट में एक आदमी वहाँ पहुँचता है और मेरा ये ख्याल है कि ये वहाँ पर शिफ्ट इंचार्ज है, वो भी इस आदमी की मिन्नतें करने में लग जाता है और उनको समझाने की कोशिश में लग जाता है और उनको कहता है कि जनाब आ जाओ, बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं। इनमें से किसी ने भी ये इनको नहीं बताया कि जनाब आप इस वक्त जो ये शोर कर रहे हैं ये आप कानूनन एक जुर्म कर रहे हैं और अगर हम पुलिस को यहाँ पर इस मौके पर बुला लें तो आप इसके नतीजे में जेल जा सकते हैं। फिर आप देखें कि जो अस्पताल वाले हैं, मैं आपको पक्का बता दूं कि उनकी अब तक अच्छी खासी डेफेमेशन हो चुकी है, लेकिन ये इस आदमी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे कि जनाब आपने हमारा नाम ख़राब किया, और ना ही वो डॉक्टर साहब जिनके पास ये मरीज़ दाखिल था वो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा। इनकी वीडियो वायरल हो चुकी है और अब बाकी पाकिस्तानी या बाकी मरीज़ जो इस तरह के अस्पतालों में आकर इलाज कराते हैं वो सारे इससे इनकरेज होंगे कि जनाब जब भी आपको गुस्सा आए आप आराम से लॉबी में खड़े हो जाएं, शोर शराबा करें, वहाँ पर लोगों को काम से रोकें, लोगों का टाइम्स ख़राब करें, लोगों का कॉन्फिडेंस अस्पताल के ऊपर ख़राब करें। और इसलिए इस तरह के वाक़यात आपको कभी भी रुकने में नहीं आएंगे और ये इस तरह होता रहेगा। इन लोगों के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं तो आपको एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवाना चाहिए। अपने करीबी किसी बड़े शहर के किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल में चले जाएं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर आपका अच्छा इलाज हो जाएगा। अगर आपको कभी अस्पताल से, अस्पताल के अंदर अमले से या डॉक्टर से कोई भी शिकायत हो तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का एक बाकायदा ऑफिशियल तरीका मौजूद है और इस तरह से आप उस डॉक्टर को और उस अस्पताल को एक अच्छी खासी सज़ा दिलवा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप अस्पताल में इस तरह से शोर करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, स्टाफ को थ्रेटन करते हैं तो ये एक बाकायदा जुर्म है और इसके नतीजे में आप जेल भी जा सकते हैं। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें सेहतमंद रहें और खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कोई कहता है डिग्री है, कोई कहता है टाइम है, कोई कहता है मेरी है। ये दवाई लो, आधे आधे घंटे में 10-10 हज़ार की दवाइयाँ लिख के दे रही हैं। उधर से पैसा इकट्ठा, उधर से पैसा इकट्ठा, उधर से इकट्ठा, 5 दिन से पैसा इकट्ठा। मेरी बेटी का हाथ देखो निढाल हुई है, उनको 24, 25, 34 घंटे में यही नहीं पता चला इसको बीमारी क्या है। क्या डॉक्टर है यार यहाँ पे, वरना आज हॉस्पिटल को मैं ताला लगवा के जाऊंगा।